Hello students, in today's video we are going to learn transport of food and other material. We know that plant prepare their food by the process of photosynthesis and extra food of the plant gets stored as starch in fruits, modified roots like carrot, potatoes, etc. सनी डे में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छी तरीके से होती है. दैट्स वाई प्लांट्स को स्टोर्ड फूड की नीड नहीं होती है. बट एट द टाइम ऑफ क्लाउडी डे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सही तरीके से नहीं होने की वजह से प्लांट्स को स्टोर्ड फूड की नीड होती है फॉर मेंटेनेंस. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स को कैसे पता चलता है कि फूड को किस डायरेक्शन में सेंड करना है. ओके, किस डायरेक्शन में फूड को ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि सनी डे में तो जो फूड बनेगी वो लीफ से रूट की तरफ चली आएगी या जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होगी वहाँ जाएगी. लेकिन क्लाउडी डे में क्या होगी, फोटोसिंथेसिस कम होने से जहाँ पे स्टोर्ड है फूड, सपोज़ कीजिए कैरेट या पोटैटो में फूड स्टोर्ड है, तो वो स्टोर्ड फूड कहाँ जाएगी, लीफ की तरफ मूव करेगी. यहाँ डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई है. तो प्लांट के पास तो ब्रेन होता नहीं है जिससे उसे पता चल जाए कि कहाँ पे किस तरीके से हमें जाना है, कहाँ पे फूड की नीड है. इसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. सबसे पहले ये जो प्रोसेस होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट अकर बाय फ्लोएम. आपको पता होगा वास्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम होती है एंड इन दोनों टिश्यू का वर्क होता है ट्रांसपोर्ट करना. जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है एंड फ्लोएम फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है. ओके, बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स एमिनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंस. ऐसा नहीं है कि फ्लोएम केवल फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट हैं उन्हीं को केवल ट्रांसपोर्ट करेगा. इसके अलावा वो एमिनो एसिड्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है और बहुत सारी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है. ओके, ये जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होती है ये फ्लोएम के सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल की हेल्प से होती है. हमने क्लास 9th में फ्लोएम के 4 कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था. उन 4 कंपोनेंट में से 2 कंपोनेंट दैट इज सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल. कंपेनियन सेल सीव ट्यूब के पास ही रहता है. इन दोनों की हेल्प से फूड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करती है. अब ये फूड की मूवमेंट किस तरीके से होती है उसको हम इस डायग्राम से समझेंगे. इस डायग्राम में ये जो स्ट्रैंड दिख रहा है, ट्यूब दिख रही है, दिस इज जाइलम. ओके, ये जाइलम ट्यूब है. दिस इज़ हॉलो ट्यूब. आप देखोगे कि इसके अंदर जो है बिल्कुल हॉलो है, कहीं पे कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल हॉलो ट्यूब है. लेकिन इसमें क्या भरी हुई है, वाटर भरी हुई है. जाइलम क्या करता है, वाटर को ही कैरी करता है, तो ये वाटर इसमें पूरी तरीके से फिल्ड. इसके जस्ट एडजेसेंट मीन्स इसके जस्ट पास ये फ्लोएम टिश्यू होती है. ओके, फ्लोएम टिश्यू की वॉल जो होती है, ये वॉल इस टाइप की आप देखोगे, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम जाइलम. तो क्यों ये डिफरेंट होती है, क्योंकि फ्लोएम टिश्यूज़ के सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं. लिविंग सेल्स में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. तो ये जो एरिया ये सब दिख रहा है, दिस इज साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म वाली एरिया है, ठीक है. एंड इस फ्लोएम में थिक शुगरी सैप रहता है. अब ये शुगरी सैप का मतलब क्या है, चूँकि ये फ्लोएम है तो फ्लोएम में क्या होगा, शुगर होगा ही, ठीक है, क्योंकि फ्लोएम का वर्क ही है फूड को ट्रांसपोर्ट करना एंड फूड शुगर ही होता है प्लांट के लिए. तो ये शुगर जो है वाटर के साथ मिक्स फॉर्म में इधर रहता है जो कि एक थिक शुगरी सैप बनाता है, ठीक है. अच्छा, अगर हम इस फ्लोएम की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो फ्लोएम के हर एक पार्ट में इस तरीके से बाइफर्केशन, यहाँ पे क्या होंगे, छोटे छोटे होल्स होंगे, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है. क्लियर. अब इन
फ्लोएम के पास एक सेल है, सपोज कर लीजिए ऐसा सेल है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड की सिंथेसिस हुई है, ठीक है। तो ये जहाँ पे फूड है उसको हम बोलते हैं सोर्स सेल, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में शुगर प्रेजेंट है, ओके, जो कि प्लांट्स में ये सुक्रोज के फॉर्म में यहाँ रहता है। क्लियर है? दिस इज सिंक सेल। सिंक सेल मीन वैसा सेल जिसमें शुगर की अमाउंट कम है, लो शुगर है, ठीक है, एंड इसको शुगर की नीड है। तो अब ये शुगर इसके पास कहाँ से आएगी? इस जगह से, यानी सोर्स सेल से सिंक सेल की तरफ शुगर ट्रांसपोर्ट होगी। तो ये अब प्रोसेस कैसे होता है? ये वाली प्रोसेस कुछ स्टेप्स में होती है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है, जो शुगर यहाँ पे स्टोर्ड है इसकी कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है एंड इस फ्लोएम में इसकी कंसंट्रेशन लो है। तो ये नेचर क्या करता है? इनकी कंसंट्रेशन को इक्वल करने की कोशिश करता है। तो एट दैट टाइम ये शुगर क्या होता है, इस सोर्स सेल से किधर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है? इस फ्लोएम की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस तब तक होती रहती है जब तक कि इस सोर्स सेल में एंड इस फ्लोएम टिश्यू में दोनों में शुगर की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए, तब तक ये प्रोसेस होती रहती है, ओके। अगर ये इक्वल हो गई, उसके बाद भी सपोज कीजिए इस फ्लोएम को और ज़्यादा शुगर की ज़रूरत है, और ज़्यादा फूड की ज़रूरत है, तो एट दैट टाइम फ्लोएम क्या करेगा? इस पर अपनी एनर्जी लगा करके और शुगर को अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर लेगा, ठीक है। तो ज़्यादा शुगर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे शुगर की अमाउंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब क्या होगा? हमें पता है कि हमेशा जो मूवमेंट होती है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। तो अब इन दोनों की कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए क्या वे है? या तो फर्स्ट वे क्या हो सकता है, या तो ये वापस ट्रांसफ़र कर दे उस शुगर को, लेकिन ये ऐसा करेगा नहीं क्योंकि उसी शुगर को लेने के लिए उसने अपनी एनर्जी लगाई थी, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस नहीं होगी। अब क्या होगा? इसकी लेवल दोनों साइड इसकी कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इस एरिया में क्या होती है, यहाँ से वाटर ट्रांसफ़र होती है। चूँकि यहाँ पे शुगर की अमाउंट ज़्यादा हो गई, वाटर कम हो गया, लेकिन इस एरिया में क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। जैसे ही वाटर इस एरिया में आ जाएगा, इससे क्या होगा? इस एरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स इस एरिया की वॉल पे क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होने लगेगा, ठीक है। अब एक्सेसिव प्रेशर के कारण जो इसमें शुगरी सैप है एंड जो भी शुगर अभी एंटर हुआ है वो उधर मूव करना चाहेगा जिधर प्रेशर कम है। तो प्रेशर क्या है? इस साइड लो है, तो ये चीज़ें सारी सैप जो है वो नीचे की तरफ ट्रांसफ़र होने लगेंगी, ठीक है। एंड फाइनली किधर की तरफ मूव करेंगी? सिंक सेल की तरफ मूव कर जाएंगी एंड फूड को ट्रांसपोर्ट कर देंगी, ठीक है। ये प्रोसेस होगी। उसके बाद इस फ्लोएम में जो एक्स्ट्रा वाटर है, चूँकि बहुत सारी शुगर इस एरिया से इधर की तरफ आ गई, तो अब यहाँ पे वाटर हो गया ज़्यादा, तो ये वाटर क्या होगा? इस फ्लोएम से फिर जाइलम में वापस ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर? फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला? मटेरियल ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी, ठीक है। एनर्जी यूज़ करके फूड इधर ट्रांसफ़र हुआ, इससे इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हुई, ठीक है। एंड इंक्रीज़ होने के बाद क्या होगा? फूड नीचे की तरफ मूव करेगा एंड फाइनली वो कहाँ चला जाएगा? सिंक सेल की तरफ चल जाएगा। This is all about today's video. Thank you.